अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी यूटिलिटी लेकर आया हूँ जिसको इस्तेमाल करते हुए आप जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसमें एक्सेल, जिसके ऊपर बहुत सारा आप अकाउंटिंग का काम करते हैं और बहुत सारे आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, इनवाइसिंग भी कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के डैशबोर्ड्स ऑफिस वर्क्स में एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड, फाइनेंस का रिकॉर्ड, तमाम का किस्म के जो रिकॉर्ड्स हैं वो आप मेंटेन कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात आपको किसी रिकॉर्ड के अगेंस्ट, किसी यूआरएल के अगेंस्ट, किसी डाटे के अगेंस्ट क्यूआर कोड जनरेट करना पड़ जाता है। तो आप वो क्यूआर कोड किस तरीके से उस इनवाइस पे, उस इनवाइस की आईडी या कोई और अमाउंट या मखसूस डाटा उसके अंदर आप इंसर्ट करना चाहें तो आप किस तरीके से एक्सेल के अंदर क्यूआर जनरेट करेंगे ताकि वो जो डाटा है वो ऑल ईजीली आपके मोबाइल पर एक्सेस हो सके और कहीं पे भी रीडेबल हो सके। अथेंटिसिटी उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर क्यूआर कोड किस तरीके से जनरेट करेंगे, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको एंड टू एंड प्रोसेस जो है कंप्लीट वो बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ ही ये घंटी का बटन बना हुआ ये नोटिफिकेशन आइकन का बटन है। जब भी मैं टेक्नोलॉजीज़ और यूटिलिटीज़ के हवाले से जब वीडियोज़ अपलोड करूँगा तो आपको इनके नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकेंगे और आप उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप क्यूआर कोड जनरेट करेंगे। ओके दोस्तों, मैं यहाँ अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोल लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक्सेल 2016 मेरे पास मौजूद है, मैं ये एक्सेल खोल रहा हूँ। ठीक है, इसकी मैंने ये ब्लैंक शीट मैंने खोल ली है। ठीक है, ये ब्लैंक शीट है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ अपनी वेबसाइट लिख लेता हूँ मोबाइल apps.pk, इसी तरीके से मैं यहाँ www.onlinelatestmcqs.com मेरी वेबसाइट है, ये खोल लेता हूँ। ठीक है, ये जितनी भी वेबसाइट है इसकी इस फर्ज कर लेते हैं कि इस तरीके से सेटिंग हुई है, इसको हम सेंटर में कर लेते हैं और ये जो जगह है यहाँ हम बारकोड इस यूआरएल का करना चाह रहे हैं ताकि जब आपके ये आप किसी के ऊपर ऑनलाइन शेयर करें या किसी को भेजें तो वो इसको स्कैन करें, इस वेबसाइट के ऊपर वो ऑटोमेटिकली चला जाए। आप किस तरीके से करेंगे, आप देखें टॉप मेन्यू अगर आपके पास नजर आ रहा होगा तो ये इंसर्ट का मेन्यू होगा। इंसर्ट के मेन्यू में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये एक आइकन है मौजूद इस वक्त माई एड इन्स के नाम से। अगर आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी आपके पास ये मेरे पास QR फॉर ऑफिस का है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जस्ट सिर्फ इस आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं। जो ही आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये सेकंड वाला ऑप्शन है स्टोर का। इस स्टोर के ऑप्शंस के ऊपर आप यहाँ आप टाइप करेंगे QR4। ठीक है, जो ही आप QR4 करेंगे और सर्च के बटन पर क्लिक कर देंगे, यहाँ बहुत सारे ये ऑलरेडी चीजें मौजूद है। यहाँ मैं क्लिक करूंगा तो ये QR4 ऑफिस जो है ये हमारे पास एक क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए आ गया। इसको ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी ऐड हुआ हुआ है। ठीक है, इसको मैं ओके करूंगा तो जो ही मैं ये ओके करूंगा तो साथ ही ये आपके पास यहाँ पे ये चीज आ जाएगी, ये देखें। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से इसके शुरू में हम लिख देते हैं ये चीज और इसको मैं अब यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ। ओके दोस्तों, यहाँ देखें QR4 ऑफिस। ठीक है, यहाँ अगर देखेंगे आप HTTPS मेल, टेलीग्राम, SMS, जियो और कस्टम कोई भी आप यूआरएल देना चाहें वो आप उसके यूआरएल के थ्रू या टेक्स्ट के ऊपर भी अगर आप ये दिख रहा है एंटर द यूआरएल टेक्स्ट यू वुड लाइक टू इनकोड। ठीक है, मैं एक वेबसाइट को इनकोड करना चाह रहा हूँ, मैंने ये वेबसाइट यहाँ लिखी। ठीक है, यहाँ पे आ गया। ओके, अब आप नोट करते जाएं कि ये नीचे क्यूआर कोड मेरा जनरेट हो रहा है। कलर क्या होना चाहिए इसका, मैं कहता हूँ इसका ग्रीन कलर होना चाहिए। देखिए ये ग्रीन कलर का हो गया। अगर हम इसको थोड़ा सा डार्क कर दें तो ये डार्क कलर हो गया। बैकग्राउंड कलर क्या इसका होना चाहिए, हम कहेंगे इसका ब्लू कलर बैकग्राउंड, इस तरीके से कर सकते हैं। ब्लैक आप कर सकते हैं, आप वाइट कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें आपने ये किया। इसी तरीके से आप इसका साइज क्या रखना चाह रहे हैं, जो भी साइज रखेंगे वो यहाँ इंक्रीज हो रहा है 100 बाई 100। ठीक है, 125 बाई 125। ठीक है जी, मेरे लिए रीजनेबल है। एरर करेक्शन कितना आप रखना चाह रहे हैं, 15% मैंने रखा हुआ है। इसके अलावा आप 25%, 30, जो भी आप रखना चाहें वो आप यहाँ रख सकते हैं। ये आपके पास जनरेट हो गया। ओके, इसके अब इसको क्लिक करके यहाँ इंसर्ट करना है आपने। आपके पास ऑप्शन है कि आप इस इंसर्ट के बटन को प्रेस करेंगे तो इस तरीके से भी इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, कुछ प्रोग्राम की जो वो है उसमें वर्जन उसमें ये चीज़ नहीं होती, उन्होंने एक तरीका बताया हुआ है। यू कैन ऑल्सो राइट क्लिक ऑन द प्रीव्यू इमेज
ये आपने इमेज पर प्रीव्यू किया, यहाँ से आपने इसको ऐसे कॉपी किया, यहाँ लाके आपने इस तरीके से पेस्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से पेस्ट स्पेशल किया, तो ये पेस्ट स्पेशल के तौर पे एज ए बिट मैप के तौर पर यहाँ ये जनरेट हो गया। इसको आप इस तरीके से साइज में भी छोटा कर सकते हैं। और अगर आप कहते हैं कि नहीं इसको मैं एज ए इमेज के तौर पे, तो इसको राइट क्लिक करें, सेव पिक्चर एज करें, और जिस भी जगह आपने इसको सेव करना है वहां इसको सेव करके देन इंसर्ट इमेज से पिक्चर यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं दोबारा से आपको बताता हूँ, ये मैं दूसरा क्रिएट करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ क्लिक किया, मैंने ये क्लिक किया। ठीक है, जो ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ये यहाँ एड्रेस आ गया इसका हम कलर ज़रा चेंज कर देते हैं, हम इसको रेड कलर ले आते हैं, ये रेड कलर आ गया। ठीक है, और इस तरह कॉपी किया और यहाँ हमने आके इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, जो ही हम इसको पेस्ट करेंगे या पेस्ट स्पेशल के ऊपर क्लिक करेंगे, आप लिखा पेस्ट स्पेशल। ठीक है, तो आपका ये क्यूआर कोड इसमें जनरेट हो जाएगा। पेस्ट स्पेशल किया आपने एज ए बिट मैप, ये बिट मैप के तौर पर आ गया आपका। इस तरीके से आप ये जो आपके वो हैं बारकोड क्यूआर कोड, वो आप इजीली किसी भी यूआरएल का, डाटे का, टेक्स्ट का, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप एज ए कस्टम के तौर पे जा रहे हैं तो एज ए टेक्स्ट के तौर पे भी आप कर सकते हैं। एज ए एचटीएमएल के तौर पर आ रहे हैं तो एज ए एचटीएमएल के तौर पर जो भी आप करना चाह रहे हैं। अब मिसाल तौर पे यहाँ हम एज ए टेक्स्ट के तौर पर जाते हैं इस तरीके से, तो जो भी यहाँ आप टेक्स्ट लिखेंगे वो आपका टेक्स्ट यहाँ नीचे आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए ये टेक्स्ट आ रहा है, ये टेक्स्ट का इमेज आ रहा है इस तरीके से। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको एज ए यूआरएल के तौर पे करने हैं। अगर आप किसी टेक्स्ट को, किसी आईडी को, किसी प्रोडक्ट की आईडी को आप क्यूआर कोड के तौर पर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही आप कर सकते हैं। मैं अगेन आपको बता दूं, ये होम मेन्यू में इंसर्ट का मेन्यू है, ऐड ऑन का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक किया, ये मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। यहाँ पे स्टोर में गए, बहुत सारी मौजूद हैं। यहाँ आप लिखेंगे QR4। ठीक है, जो ही QR4 सर्च करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी, यहाँ से आप इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली ये वाला मेन्यू इस पे आ जाएगा। इसको आप, ये सारी ऑप्शंस हैं मौजूद, ये तमाम ऑप्शंस को इंसर्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।